न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। आज डोगरा स्वाभिमान संगठन के फाउंडर और प्रेसिडेंट चौधरी लाल सिंह को एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने समन किया। जम्मू नरवाल में आज पार्टी समर्थक जो है वो काफ़ी तादाद में बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए और इसी अवसर पर वहां पर कांता अंगोत्रा भी मौजूद थी, जिन्होंने प्रेस से बातचीत भी की। आपको बता दें कि पार्टी वर्कर्स में काफ़ी गुस्सा था और लाल सिंह को हैरेस करने की जो है वो बार बार जो है वो गुहार लगा रहे थे। पूरी तफसील के लिए देखिए रिपोर्ट। हम तुम्हारे साथ हैं। मैडम कांता अंगोत्रा जी जिंदाबाद। मैडम कांता अंगोत्रा जी जिंदाबाद। इस तरह से आप खुलकर सामने आई, आपको लगता नहीं कि वोट शिकंजा जो है फिर इस तरह का और वही बात मार डालेंगे। हम तैयार हैं, हमें डर है, मुझे इस चीज़ का भी डर है। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मुझे सब डर है, इनसे डर है। ये कुछ भी करवा सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि इनको इतना डर है इलेक्शन का, हार का बहुत डर है। ठीक है, लड़ो भाई, आपने जो किया आप भी जनता को बताओ। पहले भी अपोजिशन होती थी ना, इनसे पहले मतलब कि हमेशा अपोजिशन रही है। ये वाला हाल किसी ने नहीं किया। ये जो साढ़े आते ना भाजी देने तो भाजी के बदले भाजी आती, ये भाजी ने सारे बंडी उड़ी है, उन्हें कि उन्हें सूद समेत वापस करनी है। ठीक है, इस करिए मैं सिर्फ यही बोलूँगी मैं कि हमें हरास किया जा रहा है। और जो पंचनामा, दोबारा बोल रही हूँ, पंचनामा इन्होंने हमें हमारे घर पे और हमारे स्कूल जिस पे जो आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट जो बदनाम किया जा रहा है, एक जो मंदिर जिसको बोलते हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, शराब का ठेका नहीं है, चिट्टों का नशा नहीं है, कोई क्रिमिनल अड्डा नहीं है, एक स्कूल है हमारे पास। और जरा मैं ये भी गलती कहते हैं, किसी को उंगली खड़ी करने के लिए 3 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं। जरा अपना गिरेबान झांक के देखे, कितनी कंपनियां, इनकी फैमिलियां इन्वॉल्व हो गई हैं, कितनी कंपनियां, जाओ पूछो ना जाके, हिसाब लो, कितनी कंपनियों में इनके हिस्सेदारी है। हमारे पास एक स्कूल ही है भाई, जो है सामने है, हम कहाँ मुकर रहे हैं। अगर हमारे पास 100 कनाल 110 कनाल जमीन है, मैं आपको करती हूँ, जमीनों की किस्में होती हैं, ठीक है, नहरी होती है, गैर मुमकिन होती है, फिर अपनी बंजर कदीम होती है, और बाग वाली होती है। बाग 0 होता है, दो में 20% होती है, और किसी में 10% होती है, कोई पूरी गिनी जाती है और कोई 0 होती है। ये सारी कैलकुलेशन मैथ है ना, फार्मूला ये, ठीक है। जैसे 4 × 4 कितने 8 हो गए, तो ये भी एक जमीनों का फार्मूला है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, ये हमने नहीं बनाया। इस 1 मिनट जो बताते लोगों को डराते, 356 कनाल जमीन कांता अंगोत्रा वाइफ ऑफ चौधरी लाल सिंह, जिसे मेरे को 9 घंटे बिठाया तब खबर नहीं आई कि मैडम को गलत बिठाया। ठीक है, जब हमारा पंचनामा मिला, उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला, तब आप लोग को किसी ने खबर नहीं डाली। उसके बाद स्कूल से मिला, तब भी आपने खबर नहीं डाली। अब मसला जमीन का है ना, जमीन का, ये रेवेन्यू पढ़ के आया, इनको पता है जमीन का कि कहाँ क्या है। मतलब ऐसे चल रहे हैं, आंखें बंद करके कुछ भी हरासमेंट कर रहे हैं। मुझे भी इन्होंने बड़े उसे रुलाने की कोशिश की, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ ऊंची आवाज में बात की, और मैं बड़े प्यार से मैंने कोऑपरेट किया। मैंने कहा ये बोलेंगे पता नहीं ये हमें मतलब गलत गाइड कर रहे हैं। मैंने बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा आराम से बात करो, हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको जो चाहिए हम देंगे। तो वही मैं ज़मीन की बात कर रही हूँ कि 110 कनाल ज़मीन ट्रस्ट के हिसाब से कि हम 100 कनाल ज़मीन रख सकते हैं, ठीक है। 110 कनाल 17 मरले जगह वो हमने सरपंच को स्पुर्दनामे भी दी है। हमारा केस चल रहा है हीरानगर में, SDM ऑफिस में। हाई कोर्ट में आया था, उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये उन्होंने देखना है SDM, वो डिसाइड करेंगे कि इस 11 कनाल जमीन का क्या करना है। अभी हमारा वो केस वाले, वो CBI वाले सारे कागज उठा के ले गए हुए हैं। जब हमारी कोई ऑर्डर ही नहीं आया, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं हुई, आप दोबारा पीछे पड़ गए। और जब एक एजेंसी कर रही है तो दूसरी एजेंसी क्यों, किस लिए? तो मतलब ये इतनी हरासमेंट है। थी क्यों? ये मामले तो काफी पुराने हैं। हाँ पुराने हैं, कब के, आज थोड़ी बनाया ट्रस्ट हमने। और आपको क्या लगता है, मैं भी MLA रही हूँ। चलो मैं ये नहीं कहती कि मैं कुछ, लेकिन क्या आप मुझे नहीं जानते, मैं पूछना चाहती हूँ। हम ऐसे लोग हैं, बेईमान लोग हैं हम, ऐसे जनता हमारे पीछे चली हुई है। अपने घरों से किराया खर्च के, अपना खाना खा के, अपना पानी पी के, और धूप में बैठ के उस दिन भी नारेबाजी की, आज भी की। वो जानते हैं चौधरी लाल सिंह को। और मेरी जम्मू के डोगरों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज इकट्ठे हो जाओ। आज हमें आपकी जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जिसको पता चल रहा है हमारे साथ खड़े हो जाओ, हमारे साथ खड़े हो। हमने मिल के इस सरकार के खिलाफ लड़ना है और अपने हक के लिए लड़ना। हमारी किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं है।
हक के लिए लड़ना है। जो हमें तंग कर रहा है उनको दिखाना है, उनको उनका शीशा, उनको आईना दिखाना उनकी कि अपनी पहले अपना चेहरा देखो कि आप कहाँ खड़े हो। लेकिन लड़ने का रास्ता में लोकतांत्रिक एक इलेक्शन तो है ही नहीं, वो तो नहीं, वही तो कैसे फाइट करेंगे आप? करेंगे ना फाइट, तब तक जो करेंगे हमारे साथ थी हम क्या क्या पता क्या क्या इन्होंने प्लानिंग की हमारे खिलाफ, हमें क्या क्या आपके करेंगे। पास क्या ऑप्शन है अब लड़ाई करने के, प्रदर्शन के अलावा? प्रदर्शन करेंगे और क्या कर सकता है लोकतंत्र, हम यही करेंगे, क्योंकि लड़ेंगे। जैसे सरकारी मुलाजिम आज तक प्रदर्शन करते थे, कल एक ऑर्डर निकल गया है सरकार की तरफ से, कोई भी सरकारी मुलाजिम भी अब प्रदर्शन नहीं कर सकता, यदि करेगा तो उसके अभी खिलाफ क्या कार्रवाई हुआ, हो हो जाएगी। सकता है कल को आपको बोले कोई भी मीडिया वाला हमारी उसके बिना परमिशन के बिना कोई लाल सिंह जी की कोई खबर नहीं लगा सकता, तो आपको भी अंदर बैठना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब ये देश आज़ाद हुआ था ना, तो बड़े अंग्रेज थे ना, फिर मुगल आए, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी आई हैं जिन्होंने हजारों साल हमारे देश पे राज किया। आखिर एक दिन आज़ाद हुए ना, तो मुझे अफसोस है कि जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, रस्सियों के साथ लटक गए, नौजवान बच्चे 17-17, 18-18 साल के, आपको लगता है हम उसी दौर में ठीक आ है। गए वापस? मेरा मतलब कि उस देश आज़ाद कराने को इनको उतनी भी शर्म नहीं आई, उतनी भी शर्म नहीं आई, कम से कम उनका ही नाम रख ले हम, जिन्होंने हमें आज़ादी दी। हम भी आज़ाद हैं, सारे आज़ाद हैं, फिर ये खामखा की हरासमेंट क्यों? वाई ओनली फैमिली ऑफ चौधरी लाल सिंह, क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ सवाल। और मैं फिर आप सब मीडिया वाले भाइयों के साथ ये पूरी दिखाना है सबको, और सारे जम्मू के डोगरों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सब इकट्ठे हो जाओ। चौधरी लाल सिंह ने अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी की, मुझे नहीं लगता कभी नहीं की, जो हो सका आउट ऑफ द वे भी मदद की। चलो जी अगर कोई मर रहा है, कोई बेचारा, किसी को इलाज हो जाए, किसी को मतलब जो भी हेल्प हो सकती थी हमेशा की है। तो हमारे लिए वही बड़ी फ़ख्र की बात है, लोग हमारे साथ, दुआएं हमारे साथ हैं, और हम भगवान से डरने वाले सूर्य देवता सामने है ना, अभी कितनी देर सूर्य देवता सामने है ना, जो सारी दुनिया को रोशनी देते हैं, वो हमें भी दे रहे हैं। ये हमें जितना मर्जी अंधेरे में ले जाए, हमारी रोशनी नहीं रोक सकते ये, ठीक है। और हम गॉड फीयरिंग है, और हम डरते नहीं है, किसी से भी डरते हैं तो भगवान से डरते हैं और गरीब आदमी की बददुआ से डरते हैं, बस। बाकी किसी की परवाह नहीं करते। कार्रवाई अभी और चलेगी अंदर? ये खींचेंगे, कोई बात नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम इधर ही बैठे हैं, इधर ही बैठे हैं। चौधरी लाल सिंह को लेके जाएंगे साथ। लगता है बदले की भावना की कार्रवाई लगती है? बदले की भावना आपने फिल्म में भी देखी होगी, बर्बादी है ना, आजादी है जी मैम, ये बदले की भावना है और कुछ नहीं है। बदला एक बार देखी थी मैंने, इन बदलों में क्या होता है कि खानदान पीढ़ियां तक चलता रहता है, और आने वाले हमारे जो जनरेशन, जो बच्चे हैं ना, वो सफर करते हैं। मैम आपने बोला कि वो सफर करते हैं, और आपकी फैमिली को जान का भी खतरा है? बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है, ये कुछ भी करवा सकते हैं। और मेरे पति को सिक्योरिटी मिली है, जेड सिक्योरिटी, किस लिए मैं पूछना चाहती हूँ। और ये उनसे भी बड़े हो गए, और ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए, ये किसी को नहीं मान रहे हैं। और कम से कम उन्होंने सिक्योरिटी दी है, कमरे के अंदर चौधरी साहब बैठे हैं, बाहर उनकी सिक्योरिटी खड़ी हो जाए, हमें खतरा है भाई, उनकी जान की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी मिली है, और मैंने थोड़ी देर दी है, ये भी तो वहाँ से सेंटर से मिली है। 3-4 अटैक हुए उनके ऊपर, ठीक है, और अटैक की वजह से उन्होंने सिक्योरिटी दी है। तो फिर ये सिक्योरिटी का मकसद क्या रहा, अगर ये उनको भी नहीं मानते? नहीं, आपको और आपकी फैमिली को भी? हाँ बिल्कुल, मुझे मिली है, मतलब सिक्योरिटी चौधरी साहब को मिली नहीं, है। आपने पहले बोला ना कि आप फैमिली को भी आप मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। ये हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हम टॉर्चर हो रहे हैं इनसे। कोर्ट दुनिया भर के कोर्ट अभी आपके वकील भी यहाँ पर थे, पानी की बात कही जा रही थी, तो सीआरपीएफ की जो सिक्योरिटी है उनके ऑफिशियल्स को बुलाया गया था कि अभी पानी भेजा गया है अंदर? मैं तो अभी आई हूँ आपके सामने, मैं तो खैर मेरे को हमारे सामने नहीं भेजा, अभी तक 10 मिनट पहले। आ गया जाओ सर, आ एडवोकेट गया। साहब आगे आइएगा, एडवोकेट साहब आगे आइएगा। टेक्निकली आपसे जानना चाहते हैं, लीगली आपसे कुछ जान जी जी मैम, ठीक है, अभी बस कह रहे हैं कि पानी नहीं है। नहीं भेजा ना अभी पानी। मैडम का तबीयत खराब है, रेस्ट करेंगे। चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद।